प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स। तो आज देखेंगे कि किसी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छा खासे रिटर्न कर सकते हैं। तो देखो, ग्रोथ स्टॉक में जो ऑल लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करते रहता है, उसमें बहुत कम लोग, उसी में बहुत ज़्यादा लोग अधिकतर ट्रेड करता है और उसी में स्टॉप लॉस लगा के या तो लॉस खाते हैं या पैसे नहीं बना पाते हैं। वैसे हम थे जो लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, उसे नीचे ट्रेड कर रहा है, उस पर इन्वेस्ट करके टेक्निकल पैटर्न्स और फाइनेंशियल बिजनेस ये सब को अंडरस्टैंड करके इन्वेस्ट करना, वो मेरा फिलॉसफी रहता है। बट यहाँ पर आज बात करेंगे कि ग्रोथ स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। ग्रोथ स्टॉक का अगर देखा, जैसे कि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, सबको यहाँ पर काट दें, हटा दिया जाए, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉट का ग्राफ है। ठीक, देखो ये कितना, इसका स्लोप कितना तेज बढ़ा है। ये हिंदुस्तान एरोनॉट का ग्राफ है। तो ये तो ग्रोथ यहाँ पे हो ही रहा है, हो ही रहा है। यहाँ से 2021 से ग्रोथ किया है, वो तो अभी तक रुक ही नहीं रहा है। तो ये सब में कैसे ट्रेड किया जाए, ये सब में कब बाई किया जाए, ठीक, तो आज वो हम देखेंगे। तो अगर ये सब में कैसे बाई किया जाए, अगर वो देखने के लिए पहले वीकली चार्ट या डेली चार्ट ओपन कर लेना। यहाँ पर वीकली चार्ट है, यहाँ पे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लेना है 2। ठीक, सिंपल मूविंग एवरेज 2 ले लेना, यहाँ पर 2 ले लिए। एक मूविंग एवरेज को इनपुट में 20 डालना, 20 डेज मूविंग एवरेज लेना है। यहाँ पे भी 20 डेज मूविंग स्टाइल को यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्लैक कर दिए। ठीक, और एक और सिंपल मूविंग एवरेज को, इसको 50 डेज मूविंग एवरेज लेना है। 50 डेज मूविंग एवरेज हो गया। तो अब जब जब देखो, ये ब्लैक वाला लाइन 20 डेज मूविंग एवरेज है और ब्लू वाला लाइन 50 डेज मूविंग एवरेज। तो ट्रेड कब करना है, जब ब्लैक वाला लाइन पे प्राइस आएगा तब वहाँ पे बाई करना है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक वाला लाइन पे प्राइस आया, यहाँ बाई करना है और बाई करके ही रखेंगे। और बाई किए और देखो यहाँ वहाँ पे बाई किए, फिर यहाँ पे लाइन आया, फिर यहाँ बाई कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ लाइन आया, यहाँ पे लाइन आया, यहाँ बाई कर सकते हैं। यहाँ लाइन आया, यहाँ ब्लैक लाइन पे प्राइस टच किया, कैंडल टच किया, यहाँ भी बाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्लैक लाइन पे आया कैंडल, यहाँ भी बाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी ब्लैक लाइन पे कैंडल आया, यहाँ भी बाई कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ट्रेड किया जाता है। तो अब किस किस कंपनी में ये एप्लीकेबल होगा, जैसे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे ब्लैक लाइन में बाई करते हैं तो ये तो यहाँ नीचे चल गया, पूरा 40% नीचे चल गया। अगर यहाँ ब्लैक लाइन में टच किया, यहाँ बाई कर दे तो नीचे चल गया। और ये जो पूरा ग्राफ है, जैसे कि देखो, ये जो पूरा है ग्राफ, ये जो पूरा ग्राफ है, ये जो पूरा ग्राफ है, ये 15 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर आना चाहिए, 15 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 15 डेज मूविंग एवरेज से ये नीचे है, यहाँ पे नहीं बाई करेंगे। तो ये 15 डेज मूविंग एवरेज से नीचे रहना चाहिए। तो ये किस किस कंपनी में एप्लीकेबल है, जिसका रिसेंट क्वार्टर या तो 1 टाइम्स तो हो जाना चाहिए, 100% अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए। जैसे अगर देखें, अगर यहाँ देखा जाए स्क्रीनर में जाके,
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सर्च करें, अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें वहाँ पे कब बाई किए थे। अगर स्क्रीनर ओपन करते हैं, अगर यहाँ पर देखो, पहला अब ट्रेंडिंग लाइन 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर आना चाहिए। अगर यहाँ देखें, अगर फिर से यहाँ पर लाइन देखें, देखो यहाँ पे जब 15 डेज मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर गया, लाइन ऊपर गया, यहाँ से यहाँ ऊपर गया 21 दिसंबर 2022 को यहाँ पे टच किया था ब्लैक लाइन को टच किया था ये प्राइस। ठीक, तो देखते हैं 21 दिसंबर 2023 को फाइनेंशियल यहाँ पे क्या था, 21 को दिसंबर क्वार्टर को, तो यहाँ पर अभी 2020 का कंपेयर कैसे करें, यहाँ तो नहीं देखा। अगर उसका आगे देखते हैं, फिर दूसरा यहाँ पे टच किया 2020 को, चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पे रिसेंट टच किया है 5 दिसंबर 2022 को। अगर यहाँ पे स्क्रीनर में जाए 5 दिसंबर 2022, तो दिसंबर वहाँ पर लाइन टच किया था, तो वहाँ पे सितंबर का क्वार्टर दिखा था। ठीक, क्योंकि दिसंबर का वहाँ पर रिलीज़ नहीं किया। दिसंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट जनवरी में निकलता है, तो वहाँ पे अभी स्क्रीनर में सितंबर का दिखा रहा होगा। तो अगर वहाँ देखें सितंबर में क्या दिखा रहा होगा, अर्निंग पर शेयर 12 करोड़ से 12 रुपये से 18 रुपया हो गया। ठीक, सितंबर क्वार्टर में 12 रुपये से 18 रुपये, मीन्स 50% का तो आराम से बढ़ा है। तो यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक, मतलब आधा या 50% या 100% अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए। यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ बाई किए, और अगर वहाँ होल्ड करके रखते हैं तो 300% का गेन। ठीक, अगर और स्टॉक से देखें, जैसे मोतीलाल ओसवाल का, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस का अगर देखें, देखो रिसेंट यहाँ पे टच किया था, 50 डेज मूविंग एवरेज से यहाँ पर था, रिसेंट यहाँ टच किया था कब, 11 मार्च 2024 को। और अगर इसका रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट देखें, अरे डाउनलोड कर, अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हो गया। ठीक, और इसका पिछला क्वार्टर में भी 4 रुपीज़ से 11 रुपीज़ हो गया। ठीक, तो वहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे शेयर प्राइस आया होगा, यहाँ पे बाई किए होंगे, होल्ड करके 84 डेज 87% गेन, बहुत ज़्यादा गेन है। 84 डेज में 87% गेन आराम से। और अगर और देखें, RVNL अगर सर्च करें, ठीक, RVNL यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्च किए हैं, यहाँ पे टच किया था फरवरी 2023 को। RVNL को यहाँ पर फिर बैलेंस शीट शेयर करेंगे, फरवरी 2023 था। ठीक, बैलेंस शीट कहा था फरवरी 2023।
तो वहाँ पर दिसंबर का क्वार्टर दिखा रहा होगा, तो दिसंबर का क्वार्टर में हम चेक करेंगे। फरवरी 2023, तो दिसंबर 2022 का अगर कंपेयर करें तो अर्निंग पर शेयर हो जाना चाहिए। ये देखो, ये दिसंबर क्वार्टर 2021 2022, दिसंबर क्वार्टर 2023, 22 से 23 का हम चेक करेंगे। ठीक, 22 में अर्निंग पर शेयर 1.64 रुपीज़ था, और दिसंबर क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 1.56। ठीक, तो वहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़ा नहीं था, फिर भी वहाँ पे ज़्यादा कम नहीं हुआ था। अगर यहाँ पर बाई करना चाहे यहाँ पे, तो आराम से बाई कर सकते। बाई करके अगर होल्ड करके रखें तो 56 डे में 121% गेन। ठीक, फिर यहाँ पे एक बेस पैटर्न बनाया, हाई टाइट 112 दिन का, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पर अगर बाई करते हैं तो वहाँ से 287 डेज में 194% गेन। फिर यहाँ पे एक बेस पैटर्न बनाया, हाई टाइट फ्लाई, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ बाई करके 15 डेज में 60% गेन। और फिर यहाँ पे भी टच किया था, यहाँ भी टच किया, यहाँ बाई कर सकते, यहाँ पर बाई करें, यहाँ भी टच किया है। तो अगर यहाँ बाई करते हैं 21 डेज में 61% गेन। देख रहे हो, इतना कम डेज में इतना हाई गेन। अगर और देखा जाए, यूनो मिंडा अगर सर्च करें, यूनो मिंडा, सारा लाइन को पहले डिलीट कर लेते हैं। देख रहे यूनो मिंडा का हम देख रहे थे, हो क्या गया भाई। अगर यूनो मिंडा का अगर पहले हम फाइनेंशियल देखते हैं, अगर यहाँ पे सर्च करें यूनो क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे यूनो मिंडा का आ गया। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे जाएंगे, रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट गए, रिसेंट क्वार्टर 3 रुपया से 5 रुपया हो गया, हाफ टाइम से ज़्यादा हो गया है। तो सेम है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ओपन करेंगे, ट्रेडिंग व्यू में गए, यूनो मिंडा, देखो मार्च क्वार्टर में आधा से ज़्यादा
प्राइस बढ़ गया था अर्निंग पर शेयर। तो अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो वहाँ से 64 डे में 80% गेन। ठीक, ये तो अगर वॉल्यूम से भी अगर समझना चाहें तो वॉल्यूम यहाँ पे घटते रहना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर आया वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ में घटा है। ठीक, बाय करे फिर आगे बढ़ा। इसमें बहुत सारा ग्रोथ चार्ट है तुम्हारा। फिर अगर सर्च करें कोचिन शिपयार्ड, यहाँ भी टच किया था, अक्टूबर था इसको, यहाँ बाई किए हुए होते 308%। ठीक, फिर यहाँ भी टच किया था, यहाँ पर भी, यहाँ पे टच किया था, यहाँ बाई करते हैं 71 डेज 148% गेन। ठीक, तो यहाँ पे हाई टाइट फ्लैग भी था, यहाँ पे बेस्ट पैटर्न, ये एक बेस्ट पैटर्न हाई टाइट फ्लाई। तो अगर 20 डेज मूविंग अगर इस पर प्राइस लाइन टच कर रहा है और बेस्ट पैटर्न में बनाया हुआ, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है भाई। वहाँ पे पूरा 100% फ्लाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखो, पीटर लिंच इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को जो शुरू में सीखा है, उसको थोड़ा विलियम ओलिन इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुमको अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा मिस करना पड़ा, जैसे ये सब अपॉर्चुनिटी हम मिस किए हैं। जैसे रिसेंट में RVNL हम अपॉर्चुनिटी मिस किए हैं, RVNL, क्योंकि थोड़ा सा उसमें तुमको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। अब देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम हमेशा हाई फ्लाइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करो, या तुम हमेशा वैल्यू इन्वेस्टर बन जाओ जिसमें बार्गेन हो। तुम इन्वेस्ट करो दोनों में, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ इन्वेस्ट कर दो। वो अपना ईगो में लेके नहीं रहना है। जैसे कितना मस्त यहाँ पे मेरा बना हुआ था गेन, बाइंग अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे, कितना मस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी था। देखो रिसेंट में 11 मार्च को मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। अगर यहाँ बाई किए हुए रहते हैं तो 90% गेन 84 डेज में, कितना मस्त था। 90% गेन 84 डेज में। ये भी जैसे हमको तो चलो ठीक है, दोनों दोनों इन्वेस्टमेंट फिलोसफी यूज़ करेगा, ग्रोथ इन्वेस्टर प्लस वैल्यू इन्वेस्टर। अगर दोनों को कंबाइन कर देगा तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा भाई। पीटर लिंच का फिलोसफी और विलियम ओलिन का फिलोसफी अगर दोनों कंबाइन कर दिया तो डेडली इन्वेस्टमेंट फिलोसफी फिर बन जाएगा। उसी को यूज़ करो, बहुत सारा पैसा है। तुम जितना भी ग्रोथ स्टॉक देखेगा सब में आराम से बना सकता है। अगर और हम सर्च करें, अगर और देखें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखो यहाँ पे टच किया था अगस्त को। ठीक, ये ठीक, फिर यहाँ भी टच किया था, बट ये फ्री फॉल होके नीचे आ गया। अगर इसका हम डेली चार्ट अगर सेट करें, छब्बीस फरवरी 2023 24, अगर इसका यहाँ देखें हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट जनवरी फरवरी
वहाँ पे कब का था बाइंग अपॉर्चुनिटी आया था? 26 फरवरी 2023 मीन्स दिखा रहा होगा दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें, दिसंबर 22 और 23 का। ₹2 से ₹3 हो गया। ठीक, दिसंबर 23 में कोई दिक्कत नहीं, ₹2 से ₹3 हो गया। फरवरी 26 यहाँ खरीदे, 9% गेन। बहुत ज़्यादा से भी अभी बढ़ गया था, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है।